सुप्रभात। आज हम सभी एक नए प्रकरण के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा जो विषय है विशेष और विशेषण की रचना। विशेषण बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिनके विषय में आप सभी को आज हम बताएंगे कि कैसे अग्नि का अग्नेय होता है, परिवार का पारिवारिक क्यों होता है, पुरुष का पौरुषेय क्यों होता है, इसमें इस तरह का परिवर्तन कैसे होता है। इस परिवर्तन के जानने के पहले यह परम आवश्यक है कि विशेष क्या होता है और विशेषण क्या होता है, विशेष किसे कहते हैं अथवा विशेषण किसे कहते हैं, पहले इनके बारे में जान लें। फिर इनकी कैसी रचना की जाती है, माने कैसे बनाया जाता है। विशेषण बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम को भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं विशेष और विशेषण, माने विशेष क्या होता है और विशेषण क्या होता है। तो यदि आपसे कोई पूछता है विशेषण किसे कहते हैं अथवा विशेष किसे कहते हैं, पहले आप विशेषण समझ लीजिए विशेषण क्या है, तब उसके बाद आप विशेष जानिए। फिर इनके बनाने के नियम क्या था। यदि आपसे कोई पूछता है विशेषण को एडजेक्टिव भी कहते हैं अंग्रेजी में। संज्ञा सर्वनाम आप जानते ही हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। वही चीज है, किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। सीधी सी बात। यदि कोई पूछता है विशेषण किसे कहते हैं तो आप बताएंगे किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा राम ईमानदार लड़का है, राम ईमानदार या राम ईमानदार है। यहाँ पर लिखते हैं राम ईमानदार लड़का है। अब इसमें दोनों बातें आ जाएंगी। राम क्या है, संज्ञा है। राम की विशेषता क्या बता रहा है, ईमानदार। अब यह उसकी ईमानदारी ही, राम की ईमानदारी ही क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और विशेष किसे कहते हैं कि जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। फिर सुन लीजिए, संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताते हैं उसे ही विशेष कहते हैं। जैसे राम ईमानदार लड़का है, तो राम की ईमानदारी उसकी क्या हो जाएगी, विशेषण, क्योंकि राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसकी मैंने विशेषता क्या बता रहा है, कौन शब्द, ईमानदार वाला शब्द बता रहा है। ईमानदार शब्द जो है वो विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हो जाएगा। अब यह लड़का क्या है, लड़का भी संज्ञा है, जातिवाचक न कि व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक केवल राम है, तो राम की विशेषता, राम कैसा लड़का है, ईमानदार लड़का, तो लड़का क्या हो जाएगा, विशेष। यानी कि राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, ईमानदार विशेषण और लड़का विशेष। इस प्रकार विशेष और विशेषण समझ आया। यदि नहीं आया हो तो फिर सुन लें कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। दूसरा जो हमने यहाँ पर लिखा है विशेषण बनाने के कुछ नियम। विशेषण बनाने के कुछ नियम संस्कृत के नियमानुसार बता रहे हैं आप लोगों को। और विशेष सदैव यह तो क्रियापद में बनता है या संज्ञा रूप में। जब भी किसी चीज की आप विशेष बनाएंगे या तो वह क्रिया के रूप में होगा या संज्ञा के रूप में। जैसे खेलना, खेलना क्या है, एक क्रिया है और उस क्रिया का विशेषण क्या हो जाएगा, खिलाड़ी। हंसना, हंसोड़। इस तरह जब भी विशेष होगा, विशेष सदैव ये तो संज्ञा
के रूप में होगा या तो क्रिया के रूप में। अग्नि देख लो, अग्नि क्या है? संज्ञा है। परिवार समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, यहाँ पुरुष जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, इंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इस तरह की जो हैं सदैव इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जब भी विशेष होगा या तो आप संज्ञा के रूप में होगा या क्रिया के रूप में। और विशेषण में सदैव प्रत्यय के द्वारा बनते हैं, क्योंकि प्रत्यय दो ही प्रकार के, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत और तद्धित प्रत्यय के ही यहाँ पर प्रयोग किया जाता है विशेषण में। और विशेषण बनाने के कुछ नियम जो हैं संस्कृत के नियमानुसार, संस्कृत के प्रत्यय के अनुसार आपको बता रहे हैं कि जब भी हम विशेषण का निर्माण करेंगे, जब विशेषण बनाएंगे, तो विशेषण में यदि वह धातु रहना चाहिए। विशेषण सदैव जो है धातु के आदि स्वर को वृद्ध कर देने से बनते हैं संस्कृत में। जैसे यहाँ अग्नि है, अग्नि का जो आदि अक्षर में पहला अक्षर, अग्नि का आदि अक्षर से तात्पर्य पहला अक्षर। इस यदि इसका पहला अक्षर है, अगर ह्रस्व है, इसे दीर्घ कर देंगे, या पहले से ही दीर्घ है तो आ या आ का ए हो जाता है। आया के स्थान पर ए, ई के स्थान पर आए, ऊ के स्थान पर अ हो जाता है, और ई के स्थान पर आर हो जाता है। जैसे अग्नि, अग्नि का वृद्ध है, क्या हो जाएगा? आदि अक्षर कौन सा? ह्रस्व है, यहाँ दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बन गया? आग्नेय। इसी तरह परिवार, परिवार में हमने कहा था कि यहाँ पर आदि स्वर अगर ह्रस्व रहेगा तो इसका दीर्घ हो जाएगा, और एक प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? पारिवारिक। परिवार धन एक बराबर पारिवारिक, या इस तरह भी हो सकता है। दूसरा देखते हैं विज्ञान धन एक। जब किसी भी शब्द में एक प्रत्यय लगाएंगे तो उसका यदि आदि व्यंजन पर, आदि व्यंजन माने पहले अक्षर पर, अक्षर से क्या देते हैं? पहले अक्षर पर यदि ई या ई है, माने ह्रस्व दीर्घ ई है, तो वह सदैव किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ऐ में। तो क्या बन जाएगा? वैज्ञानिक। जैसे इतिहास धन इक बराबर ऐतिहासिक। जब किसी भी विशेष में एक प्रत्यय लगाएंगे तो आ या आ रहेगा, या ई रहेगा, ई या ई के स्थान पर ऐ हो जाएगा, और ह्रस्व आ के स्थान पर आ हो जाएगा। जैसे यहाँ देखते हैं समाज धन इके, समाज धन इके, तो समाज में यहाँ साफ साफ लिखते हैं समाज धन इक प्रत्यय है। इस शब्द में एक प्रत्यय लगने से यह समाज का जो आदि वर्ण है यह बड़ा सा हो जाएगा। बड़ा सा मतलब नहीं, सॉरी, इस सा पे दीर्घ आ हो जाएगा, बन क्या जाएगा? सामाजिक। समाज धन की बराबर सामाजिक। कभी कोई पूछता है विज्ञान धन की बराबर विज्ञानिक होगा कि वैज्ञानिक होगा, तो क्या होगा? वैज्ञानिक होगा, ना कि विज्ञानिक। या इस तरह और देखते हैं इतिहास धन इक बराबर ऐतिहासिक। विशेषण बनाने के नियम यही है कि यदि धातु के आदि स्वर को वृद्ध कर देने वाले नियम जो है, आकारांत मतलब समझते हैं, जहां पर अ से अंत हो, तो संस्कृत के नियम अनुसार नहीं बताने में आपको भ्रम होगा। जैसे परिवार धन पारिवारिक, पुरुष का पौरुषे, न कि पुरुष भी होगा। पृथा का पाठ, इंद्र का ऐन्द्र, अध्ययन का अधीर, अणु का आणविक। देखिए
यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा, और छोटों की मात्रा है ई आणविक, फिर इच्छा का ऐच्छिक, इच्छा धन एक बराबर ऐच्छिक या इष्ट भी इसका होता है। दूसरा उपज, उपज में औ प्रत्यय लगा दिया तो उपजाऊ, उच्चारण, उच्चरित या उच्चारणी, उपयोग का उपयोगी। सदैव जब भी विशेषण बनाएंगे तो वहाँ पर प्रत्यय का ही प्रयोग है। जैसे ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, कृपा का कृपालु, उदय उदित, इत प्रत्यय लगा, उद्योग का औद्योगिक, उत्कर्ष का उत्कृष्ट, और ऋषि का आर्ष। सबसे महत्वपूर्ण 2017 के समीक्षा अधिकारी में ये पूछा गया था। अब अगले पार्ट में और भी महत्वपूर्ण विशेषण को बताएंगे। एक बार पुनः बताना चाहता हूँ विशेषण क्या और विशेष संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, तथा जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। जैसे राम की गाय काली है, तो राम की गाय, गाय भी जातिवाचक संज्ञा हो गई, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए, काली विशेषता बता रहा विशेषण। लेकिन विशेषता किस बता रहे, गाय की बता रही, तो गाय क्या हो जाएगी वहाँ पर विशेष हो जाएगी, और काली क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण विशेष एवं विशेषण को दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा। धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, यदि वीडियो पसंद आए तो आप सभी जो लोग सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब शेयर कमेंट करने का कष्ट करें।